हेलो व्हाट्सअप गाइस, आज इस वीडियो में हम देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन सेटसेन जो हर एक डेवलपर को आना चाहिए। 90% डेवलपर इसको मिस करते हैं एंड उनको आज तक आइडिया भी नहीं है कि सेटसेन में ये भी कुछ फंक्शनैलिटी करके है अपने पास। वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो अभी तक अगर आपने कल का वीडियो को चेकआउट नहीं किया है देन आई हाईली रिकमेंड, अब जो हमारा पार्ट 1 था जिसके अंदर भी मैंने कुछ छोटे मोटे ट्रिक्स आपको बताए थे, प्लीज़ चेकआउट कर लीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था ये। एंड मैं आपको सीधा अगर कोड पे लेके चलता हूँ। सो गाइस आप हमारे वीएस कोड एडिटर पे देख सकते हो कि ये जो मेरा पैराग्राफ एलिमेंट है इसको मैंने क्लासेस दे रखा है टेलविन का, ठीक है। जहाँ पे अगर आप गौर से देखोगे तो मैंने पैडिंग दे रखा है हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। मैंने हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली पैडिंग दे रखा है, लेकिन साथ ही साथ ठीक कुछ देर बाद, ठीक है, मैंने पैडिंग फिर से दे रखा है फॉर ऑल द 4 डायरेक्शंस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे जो क्लासेस है वो कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, मतलब सेम प्रॉपर्टी को आप बार बार लिख रहे हो यहाँ पे। देन सेकंड, अगर आप गौर से देखोगे तो मैंने बैकग्राउंड को 500 दिया, बेसिकली रेड बैकग्राउंड। एंड देन कुछ देर बाद मैंने फिर से एक और बैकग्राउंड कलर दे दिया, दैट इज योर ब्लैक। तो मैं सेम बैकग्राउंड के लिए दो दो बार लिख रहा हूँ, ऐसा तो ये तो गलत है ना। अब सेम प्रॉपर्टी दो दो बार क्यों लिख रहे हो। देन सिर्फ उतना ही नहीं, अगर आप गौर से देखोगे तो टेक्स्ट मैंने व्हाइट लिखा है, फिर थोड़ी देर बाद मैंने टेक्स्ट को येलो दे दिया है। तो मतलब यहाँ पे 3 ऐसी प्रॉपर्टी जो कन्फ्लिक्ट हो रही है, बार बार आप उसको रिपीट करके लिख रहे हो। तो यहाँ पे ये तो सही नहीं है ना। आपको अगर पैडिंग चाहिए तो कोई एक पैडिंग दो, अगर आपको बैकग्राउंड कलर चाहिए क्योंकि एट अ टाइम दिखना आपको एक ही है, कोई एक दीजिए। एंड वहीं अगर आपको कलर देना हो तो कोई एक ही दीजिए। बट यहाँ पे इतना सब कुछ हो रहा है। सिर्फ उतना नहीं, अगर आप गौर से देखोगे तो मैं यहाँ पे कंडीशनल स्टाइलिंग भी कर रहा हूँ, जहाँ पे अगर इज डार्क मोड मेरा अगर फॉल्स होता है तो ये टेक्स्ट का कलर कर देना, अगर इस डार्क मोड की वैल्यू होती है ट्रू तो ये वाला कलर कर देना। तो यहाँ पे मैं कंडीशनल स्टाइलिंग भी कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप में से बहुतों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा कि भाई अब यहाँ पे मुझे मिलने वाला क्या है, व्हाट विल बी द आउटपुट। भाई यहाँ पे आउटपुट क्या होगा, आउटपुट में मतलब मुझे ये कलर पैडिंग मिलेगा या ये वाला पैडिंग यूज होगा, समझ रहे हो। या मेरा बैकग्राउंड का कलर रेड हो जाएगा या ब्लैक हो जाएगा। टेक्स्ट मुझे येलो मिलने वाला है कि वाइट मिलने वाला है। एंड इसकी वैल्यू अगर मैं ट्रू कर भी दूँ या फॉल्स कर भी दूँ तो क्या मुझे ये वैल्यू मिलेगी या नहीं। बिकॉज क्लासेस जब भी आप टेलविन सीएसएस यूज़ करते हो, क्या आप इस तरीके से कंडीशनल स्टाइलिंग यूज़ कर पाते हो, राइट। तो बहुत सारे क्वेश्चन सिर्फ इस एक वीडियो में आज छुपा हुआ है। एंड यही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने बाय डिफॉल्ट, मैंने आपसे कहा था कल के दिन, क्या मिलता है आपको qtils.js फाइल। इफ यू रिमेंबर, मैंने आपसे कहा था जब भी आप सेटसेन इंस्टॉल करते हो आपको एक एक्स्ट्रा फोल्डर विथ फाइल मिलता है, एंड दैट इज दिस पर्टिकुलर पार्ट। तो बहुत सभी लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। आज इस वीडियो में मैं ये क्लियर करने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले इसका आउटपुट मैं आपको दिखाना चाहूँगा। लेकिन मैं चाहूँगा उससे पहले गाइस आप कमेंट करके बताओ कि क्या आ सकता है यहाँ पे। इवन देखो मैंने लेट इस डार्क मोड को मैंने ट्रू कर दिया, लेट से मैंने इसको ट्रू भी किया हुआ है, तो मुझे क्या आउटपुट मिलना चाहिए। सोचो, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप इम्पेशेंट हो रहे हो तो फिर गड़बड़ है, आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ। मैं अगर यहाँ चलता हूँ, ये देखो, आप देख रहे हो क्या हो रहा है। ये खाली एक टेक्स्ट ब्लैक मिला मुझे, सिर्फ एक टेक्स्ट ब्लैक मिला, जबकि ब्लैक तो मैंने कहीं पे लिखा भी नहीं है। आप देख रहे हो, दिस इज द ब्यूटी। मतलब जो टेक्स्ट मैंने लिखा भी नहीं है वो टेक्स्ट मुझे मिल रहा है, बैकग्राउंड नहीं मिल रहा है ना, मुझे इसका कोई वैल्यू मुझे मिल रही है। तो ये तो गड़बड़ है ना। लाइक ये काम नहीं कर रहा है एंड करेगा भी नहीं। एंड आप में से बहुत सारे लोग सोचते रह जाओगे, ना जाने कितने टाइप के क्लासेस या अदर अदर थिंग्स यूज़ करने चलोगे, टेलविन मर्ज या पता नहीं ये वो क्या कुछ करोगे आप, राइट। लेकिन मैं अगर आपको दिखाऊँ गौर से, इसको अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ, ये देखो ज़रा देखिए मुझे क्या आ रहा है, मेरा क्लासेस ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है यहाँ पे। हाँ, आप एक काम जरूर कर सकते थे, इसको अगर आप हटा देते ये जो पर्टिकुलर पार्ट को इस तरीके से, तो गाइस अब आप देख सकते हो कि मैंने उसको थोड़ा और सिंप्लीफाइड कर दिया। जहाँ पे मैंने कंडीशनल स्टाइलिंग जो थी उसको मैंने हटा दी, मैंने सिर्फ अब क्लासेस का नाम रखा है। अब इस केस में क्या होता है वो देख लेते। देखो इस केस में कुछ आपको वो इस तरीके से दिखाई दे रहा है, जहाँ पे अगर आप देखोगे, ये देखो कलर जो भी दिखे, लेकिन आपको PX PY BG मतलब जो जो आपने लिखा है सारे के सारे मुझे मेरे क्लासेस के नेम यहाँ पे मुझे मिल गए। अगेन दिस इज रॉन्ग। मुझे तो जो एग्जैक्टली वहाँ पे अप्लाई हो रहा है मेरा स्टाइलिंग, बस वही चाहिए था। लेकिन यहाँ तो सब कुछ आ गया, तो फिर से यहाँ पे भी गड़बड़ है, राइट। तो ये सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन सिर्फ एक है, एंड दैट्स योर util.js का फाइल। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस cn फंक्शन आप अपना काम बहुत ईजिली कर सकते हो। तो बूम गाइस, आप देख सकते हो मैं बैक टू ओरिजिनल पे आ चुका हूँ। यहाँ पे करना कुछ नहीं, खाली वो cn फंक्शन अगर आप यहाँ पे इस तरीके से कर देते हो, सिर्फ इस cn फंक्शन को लिखना है और इसको जो यूटिल्स वाले से आपको इंपोर्ट करना है। ये देख लीजिए, सिर्फ इतना अगर मैं करता हूँ ना, एंड बम गाइस से ये देखिए
अब आप गौर से देखना, देखो जो मुझे चाहिए था वो मुझे आ गया, एंड मेरा जो स्टाइलिंग है जितना बेसिकली वहाँ पे अप्लाई हो रहा है बस वही है। हवर करने पे रेड इतना हो जाएगा बैकग्राउंड, पैडिंग इसने 3 ले लिया, वो बाकी PX PY वाले को हटा दिया, बैकग्राउंड इसने ब्लैक ले लिया और टेक्स्ट हमारा येलो 400, बस ये देखो हवर भी ये काम कर रहा है। तो ये है आपका पावर ऑफ CN फंक्शन। अब हम समझते हैं क्यों ऐसे हुआ, एंड आपको अब इसकी वैल्यू पता चल गई। कोई भी क्लासेस अगर आप बार बार रिपीट कर रहे हो, जो या कन्फ्लिक्ट्स हो रहा है उसको ये हैंडल कर रहा है। कोई भी कंडीशनल ऑपरेटर, बेसिकली कंडीशन स्टाइलिंग अगर आप चाहते हो अप्लाई करना, तो भी ये आपको अप्लाई करके दे रहा है, बेसिकली हैंडल करके दे रहा है। तो ये जो CN फंक्शन है गाइस, ये क्या कर रहा है, इट गिव्स द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। एक तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग क्लासेस को भी हैंडल कर रहा है एंड कंडीशनल स्टाइलिंग भी आपको ये करके दे रहा है। कैसे, मैं बताता हूँ। देखो आप में से बहुतों ने, अगर आप एक हार्ड कोडेड टेलविंड डेवलपर हो या बेसिकली टेलविंड अगर आपको आता है, तो वहाँ आपने TW मर्ज तो जरूर सुना होगा, राइट। TW मर्ज आपने जरूर सुना होगा क्योंकि एक स्पेसिफिक पार्ट है, इसको आप चाहो तो TW मर्ज भी यहाँ पे आप डायरेक्टली इस तरीके से यूज़ कर सकते थे। तो ये जितने भी कन्फ्लिक्टिंग आपके क्लासेस के नेम्स है, जैसे ये PX PY एंड देन ये P3, उसको ये बहुत इजीली हैंडल करता है कि भाई बार बार ये रिपीट हो रहा है तो मैं कौन से वाले पैडिंग को अप्लाई करूँ। यहाँ पे ना काम ऐसे होता है कि जो बाद में अप्लाई होता है वो उसको ऐड कर देता है। लाइक नॉर्मल सीएसएस में भी फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जो सबसे बॉटम पे आप लिखते वो काम करता था, राइट। उसी तरीके से टेलविन मर्ज का काम है हैंडल करना कन्फ्लिक्टिंग जो भी क्लासेस के नेम हो उनको। एंड उसी तरीके से अगर आपको कंडीशनल स्टाइलिंग चाहिए, वो कौन हैंडल करता, वो करता है आपका CLSX। तो ये जो CLSX है उसका काम है ये जो कंडीशनल स्टाइलिंग है उसको हैंडल करना। तो अब इन्होंने क्या कर दिया, देखो सेटसेन वालों ने क्या कर दिया, जो भी कन्फ्लिक्टिंग क्लासेस हो या जो भी कंडीशनल स्टाइलिंग हो, उन दोनों को ही गए CN फंक्शन के अंदर रख दिया है। सो ये जो CN फंक्शन है, नाउ इट गिव्स द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, ठीक है। डेट्स वाई आपको ना तो आप उस तरीके से इंडिविजुअल CLSX लिखना है, ना आपको TW मर्ज लिखना है, सीधा CN फंक्शन लिख दो, आपका काम हो जाएगा। तो ये कैसे काम करता है, देखो फुल फॉर्म अगर मैं आपको बताऊं तो क्लासेस क्लास X बोला गया है, अब एग्जैक्टली ये है या नहीं, बट लोग इसको कहते हैं, ठीक है। अब ये देखो इसका क्या काम है, ये क्या करता है, कंबाइन मल्टीपल क्लास स्ट्रिंग्स, हैंडल कंडीशनल क्लासेस, फिल्टर आउट्स द फॉल्सिव वैल्यूज, कॉन्कैटिनेट एवरीथिंग इनटू अ सिंगल स्ट्रिंग। वहीं अगर TW मर्ज बेसिकली फुल फॉर्म है टेलविंड मर्ज, एंड बाय द वे ये दोनों के दोनों ना इंडिविजुअली अपना बहुत फेमस है। ये देखो टेलविन मर्ज, अगर मैं यहाँ चलता हूँ तो हियर वी हैव अ टेलविन मर्ज। अगर मैं यहाँ पे CLSX में भी चलता हूँ तो ये दोनों के दोनों, ये देखो कितने पॉपुलर, 10 मिलियन, ये देखो एक अलग ही पैकेज है। एंड ये देखो गाइस 26 मिलियन CLSX, ये देखिए 26 मिलियन। तो इसका भी अपनी अलग दुनिया। तो इन दोनों को मर्ज करके इन्होंने एक बना दिया, जिससे गाइस दोनों का काम आप इजीली CN फंक्शन लिख के हो रहा है। मतलब कॉन्फ्लिक्टिंग क्लासेस भी ये हैंडल कर रहा है, कंडीशनल स्टाइलिंग भी ये हैंडल कर रहा है। सिंपल, सबसे पहले क्या होगा आप देख सकते हो, जब भी कोई इस फंक्शन को कॉल करा, कोई इनपुट आप पास करोगे, राइट। एंड ये जो हमारा इनपुट है वो बेसिकली ये पूरा का पूरा इनपुट जो है आप समझ लो कुछ इस तरीके से आपने इसके अंदर पास कर दिया, ऐसे करके कुछ है ना। अब वही इनपुट यहाँ पे चला जाएगा। अब ये क्या करेगा, इसका काम ये नहीं है कि भाई इसमें से कौन से क्लासेस के नेम जो है बार बार रिपीट हो रहा है, नहीं। उसका काम है खाली ये देखना कि कंडीशनल स्टाइलिंग का जो आउटपुट है वो क्या हो सकता है। इस डार्क मोड क्या था, ट्रू था, तो ये तो ऑब्वियसली इसका कोई रोल तो यहाँ होगा नहीं। एंड इफ इट्स ट्रू तो इसको भी वो हटा देगा, एंड इसको ये हटा के कुछ ऐसा करके वो आपका आउटपुट दे देगा। मतलब इसने अपना काम कर दिया, इसने अब इस तरीके से आपका आउटपुट बना दिया कि अब ये पूरा का पूरा एक क्लासेस है। अब वंस ये पूरा का पूरा क्लासेस हुआ तो अब टेलविन मर्ज को वो रिटर्न हो जाता है। तो ये चेक करेगा इसमें से ऐसे कौन कौन सी प्रॉपर्टी जो बार बार रिपीट हो रही है, मुझे उसको ठीक करना है। तो उस हिसाब से वो देखता है भाई PX to PY एंड यहाँ पे P3, तो नो डाउट अब इसको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगा, तो ये आपका हट जाएगा। उसी तरीके से BG रेड है एंड यहाँ पे BG ब्लैक है, तो नो डाउट अब ये भी आपका हट जाएगा। टेक्स्ट वाइट इधर है, टेक्स्ट येलो इधर है, नो डाउट ये इधर से हट जाएगा। लेकिन सिर्फ टेक्स्ट येलो यहाँ पे 100 है एंड यहाँ पे ठीक टेक्स्ट येलो 400 भी है, तो इस वाले को भी वो हटा देगा। तो बस, तो हवर BG रेड, P3 BG ब्लैक, टेक्स्ट येलो 400। तो कुछ इस तरीके से आपका ये देखो, बस दिस इज इट। इस तरीके से ये आपका काम करा, जो कि कितना देखो भाई, देख रहे हो यहाँ पे 10 मिलियन, ये देखो 26 मिलियन, एंड सेटसेन ने चुटकी में हमें कर दिया। लाइक वरना हमें खुद से ये मेहनत करनी पड़ती, समझ रहे हो ना।
ये किस तरीके से काम कर रहा। तो ये है आपका CN फंक्शन, जो बहुत रेयरली आपको कोई बताता होगा। बट आज इस वीडियो में, हमारा सिर्फ सेकंड वीडियो में SAT-CN का ही मैंने पूरा का पूरा डाउट क्लियर कर दिया। एंड दिस इज इट। इवन मैंने कल की वीडियो में भी पूरा वेरिएंट साइज बता दिया था। एंड आज इस वीडियो में जो SAT-CN का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल यूटिल फंक्शन है, वो भी मैंने आपको बता दी। ठीक है, वंस इतना आपको पता चल गया, रेस्ट तो गैस कॉपी पेस्ट, कोई बड़ी बात नहीं। बट यस, आज ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अपने दोस्तों को ये शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि वंस उनको इस CN फंक्शन का पावर पता चल गया ना भाई, अब से कोई भी कन्फ्लिक्टिंग क्लासेस नहीं होगी। जो भी कंडीशनल स्टाइलिंग आप करना चाहते हो, चुटकी में कर लोगे ना। आपको वो अलग इंडिविजुअल पैकेजेस, टेलविन, मर्ज एंड देन CLSX वाला इंडिविजुअल पैकेजेस को इंस्टॉल करने की नीड ही नहीं है। SAT-CN आपका वो बिहाइंड द सीन करके आपको दे रहा है। ठीक है। एंड हाँ, बाय द वे एक चीज़, package.json फाइल पे मैं चलना चाहूँगा। यहाँ पे हमें देखना है ऑल राइट सी। तो अगर आपके पास ये पैकेजेस नहीं है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट ये पैकेज इंस्टॉल नहीं होता, मैंने भी कल ध्यान नहीं दिया, तो आप इसको इंस्टॉल तो जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे मैंने अभी दिखाया npm पैकेज, आप इसको इंस्टॉल तो जरूर कर लीजिएगा। एंड दिस इज इट, रेस्ट आपका काम हो जाएगा। सो या गाइस, दिस इज इट। आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आशा करते हो वीडियो पसंद आएगा। नेक्स्ट जिसके ऊपर कंप्लीट सीरीज में अपलोड कर चुका हूँ, सिर्फ हमारा फाइनल प्रोजेक्ट बाकी बहुत जल्द आने वाला है। एंड रेस्ट आप देख सकते हो, फ्रेमवर्क, मोशन, GSAP, SAT-CN। तो नेक्स्ट जेस में जितना हो सकता है वो सब कुछ मैं इंक्लूड करूँ, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड या दिस इज इट। आज इस वीडियो के लिए इतना ही। कुछ भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा, है ना। एंड प्लीज़ गाइस, वीडियो पसंद आता तो लाइक कीजिएगा, और लाइक टारगेट इज 500 लाइक्स। एंड कमेंट करके बताइए कैसा आपको लगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ भर भर के। आपके पास भी SAT-CN का कुछ ट्रिक्स हो तो कमेंट करके जरूर बोलिएगा। ऑलराइट गाइस, तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।